मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल तीनों अपन ने पढ़ ही लिए थे। राज्यपाल ये तो क्वेश्चन भी कर लिए थे, बाकी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद बाकी था। आज तीनों के कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ के आए होंगे सभी। पहला क्वेश्चन आता है अपना, निम्नलिखित में से किस दिनांक को हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली या पदभार ग्रहण किया? कब से किया? 31 जुलाई 2024 से। और कौन से नंबर के राज्यपाल बन गए? 45वें नंबर के। इससे पहले कौन थे? कलराज मिश्र। कौन थे? कलराज मिश्र। और ये कौन से नंबर के? और कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले कहां के राज्यपाल थे? कहां के राज्यपाल थे? हिमाचल प्रदेश के। कहां के थे? एचपी के। कहां के थे? एचपी के। आगे चलो, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? ठीक है। और मुख्यमंत्री को कौन हटा सकता है? राज्यपाल। कौन हटा सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? राज्यपाल को हटाने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? पता है किसी को? कोई प्रावधान नहीं किया गया। कोई प्रावधान है? किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। आगे चलो, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का क्या बन सकता है? 5वां संविधान संशोधन है क्या? काट दो। 7वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 को। और इसके तहत क्या प्रावधान किया गया था? एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। आगे चलो, किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? किस धारा के? धारा 6। कौन सी धारा? धारा 6। किस अधिनियम की? जो संशोधन आया था ना, उसमें एक धारा 6 जोड़ी गई थी और उसके तहत क्या किया गया? प्रावधान किया गया कि कौन सी? एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? और किसकी धारा 6 संशोधन हुआ था? उसकी धारा 6। देखो आगे, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते भारित होते हैं किस पर? भारत की संचित निधि पर, राज्य की आकस्मिक निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर या राज्य की संचित निधि पर? इस पर राज्य की संचित निधि पर। ठीक है ना। राज्य की संचित निधि क्या होती है कि मतलब अगर संचित निधि में किसी का वेतन भारित है ना, तो फिर उसमें कटौती नहीं की जा सकती, केवल क्या की जा सकती है? बढ़ोतरी की जा सकती है। आकस्मिक निधि क्या होती है? अचानक अगर पैसे चाह गए तो कहां से लेंगे? आकस्मिक निधि से। ठीक है। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं? क्या है? शर्तें। वह भारत का नागरिक हो, सही है क्या? वह संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, सही है क्या? वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, सही है क्या? वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सही है क्या? मतलब सभी सही है। वह भारत का नागरिक होगा, गलत है, योग्यता है। ठीक है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, ये भी गलत है, ये भी योग्यता है। शर्तें क्या हैं? 2 ही शर्तें हैं। तो 2 और 3 कहां पर आ रहे हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगे बात समझ में? शर्तों और योग्यता में अंतर पता चल गया? योग्यता क्या है? और कितने वर्ष की आयु? और शर्त क्या है?
देखो अनुच्छेद 158 वहां पर क्या दी गई है, कौन से अनुच्छेद में, 58 में कहा गया था कि राज्यपाल बनने वाला व्यक्ति किसी भी राज्य का एमएलए या एमपी नहीं होगा। अगर यदि एमपी हैं तो क्या दे दे, त्याग पत्र दे दे, क्या दे दे, और त्याग पत्र भी नहीं देता है तो शपथ ग्रहण के साथ क्या हो जाएगा, पूर्व पद समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरा कहा गया है कि कोई भी क्या नहीं करेगा, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा कहा गया है कि मेरा वेतन संसद निर्धारित करेगी, और वेतन कहां से दिया जाएगा, राज्य की। और एक लास्ट वाली कि मेरे वेतन में किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी, किसको छोड़कर, और आपातकाल कौन से आर्टिकल के तहत, 360, हाँ 300 अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, 352 के तहत राष्ट्रीय लगता है ना, हाँ ठीक है। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 153 में क्या है, अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 155 में क्या है, नियुक्ति। किसकी नियुक्ति, और नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, और नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया, प्रावधान कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। किस देश के संविधान से, कनाडा के संविधान से। किसका प्रावधान लिया गया, ठीक है ना। राज्यपाल को पद से हटाया जाना, ये किसमें है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राज्यपाल को क्या पद से हटाया जाएगा, किसके द्वारा, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 155 में नहीं लिखा हुआ है, 156 में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है, 156 में लिखा हुआ है। आगे चलो, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनकी कार्यकाल, जिनका मतलब कार्यकाल के दौरान क्या हुआ, निधन हुआ, कौन कौन से ऐसे राज्यपाल हैं, हरि एस के सिंह है क्या, शैलेंद्र कुमार सिंह, निर्मल चंद्र जैन है क्या, प्रतिभा पाटिल है क्या, जयवराज सिंह है क्या, सभी के सभी हैं, सभी के सभी क्या हैं, पद पर निधन वाले राज्यपाल हैं। ठीक है, आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं और है का ध्यान रखना है तुम्हें। अनुच्छेद 154 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां। अनुच्छेद 154 में क्या है, और 54 में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, और उसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 155 में क्या कर दी, अनुच्छेद 156 में क्या है, कार्यकाल, कार्यकाल कहां पर दिया गया है, अनुच्छेद 156 में। अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया, राज्य की एक क्या होगी, और उसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। इसके बाद देखो, निम्न में से कौन से राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता। निम्न में मतलब कौन है जो किसके द्वारा नियुक्त नहीं होता, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता। कौन है, राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है क्या, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य आरपीएससी होते हैं क्या, राजस्थान के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है क्या, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं क्या, होते हैं। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जबकि राज्यपाल से परामर्श ले सकता है, राष्ट्रपति राज्यपाल से क्या ले सकता है, परामर्श। लेकिन यह बात भी जरूरी नहीं कि राज्यपाल की दी गई परामर्श को वो माने, नहीं भी मान सकता। ठीक है ना, तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद कौन सा, 167।
अनुच्छेद कौन से में? 166 में क्या है? कार्य संचालन नियम। क्या है? कार्य संचालन, राज्य सरकार के कार्य संचालन नियम। अनुच्छेद 168 में क्या है? विधानमंडल। विधानमंडल क्या है? विधानमंडल है, ये पढ़ाया नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 165 में क्या है? महाधिवक्ता। क्या है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता पढ़ लिया अपन ने। देखो, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया? मतलब अधिकतम बार कौन सा मुख्यमंत्री था जिन्होंने राष्ट्रपति शासन का सामना किया? कौन था? भैरव सिंह शेखावत। और ये कितनी बार लगा इनके समय? 2 बार लगा। कितनी बार लगा? 2 बार। ठीक है ना। और लास्ट वाला राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1992 से 1993 तक। और कितने दिन तक रहा? 353 दिन तक रहा। कितने दिन तक रहा? तो सर्वाधिक अवधि वाला राष्ट्रपति शासन कौन सा? सर्वाधिक अवधि वाला राष्ट्रपति शासन कौन सा? और राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग गया? 4 बार। सबसे पहला कब लगा था? 1967 में। कब लगा था? और सबसे कम अवधि वाला भी कौन सा था? पहला ही था। आगे चलो। राजस्थान के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री, मतलब न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल देवपुरा। कौन है? तो कितने दिन तक रहे? 16 दिन तक। कितने दिन तक? तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन बने फिर? सर्वाधिक कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन बन गए? और कितने वर्ष तक? 17 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 17 वर्ष तक। और देखो, जब बने थे तब कितने वर्ष के थे? तो राजस्थान के सबसे युवा सीएम और राज्यपाल भी बने। जब सीएम से इस्तीफा दिया तो क्या बन गए? राज्यपाल बन गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा 16वीं विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र से? कौन सा? सांगानेर। कौन सा है? भजन लाल शर्मा कहाँ के हैं? भरतपुर के। गांव कौन सा है? अट्टारी गांव। अट्टारी गांव के क्या रहे? ये सरपंच रहे। क्या रहे? सरपंच रहे। अट्टारी गांव के क्या रहे? सरपंच भी रहे। ठीक है। इनकी तहसील कौन सी लगती है? नदबई। नदबई तहसील लगती है भरतपुर में। भरतपुर से आने वाले दूसरे क्या है? ये सीएम है। भरतपुर से आने वाले दूसरे क्या है? सीएम है। अगला चलो। निम्न में से कौन कभी भी सितंबर 2024 तक के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? भैरव सिंह शेखावत, दया कुमारी अशोक गहलोत और हरिदेव जोशी। राजस्थान का मुख्यमंत्री 2024 तक इनमें से कौन नहीं रहा? दया कुमारी। कौन नहीं रही? क्योंकि ये क्या है? डिप्टी सीएम है। क्या है ये? उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं है। दया कुमारी क्या है? मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक है ना। भैरव सिंह शेखावत जी रह गए जो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अशोक गहलोत जी, दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल अशोक गहलोत जी का है। हरिदेव जोशी विकलांग सीएम, 3 बार सीएम बने, आजीवन विधानसभा के सदस्य रहे और 1 बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। किन्होंने नहीं किया? हरिदेव जोशी ने। इसके बाद आगे चलो। निम्नलिखित में से राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। किसके अनुसार? देखो, सबसे पहले कौन? उसके बाद कौन? उसके बाद कौन? उसके बाद कौन? वसुंधरा राजे। ठीक है ना। आगे चलो। राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? उप मुख्यमंत्री कब आया था क्वेश्चन? ठीक है। शिवचरण माथुर उप मुख्यमंत्री बना क्या? उप मुख्यमंत्री बोला है इसने। शिवचरण माथुर उप मुख्यमंत्री बना क्या? काट दो। हीरालाल देवपुरा डिप्टी सीएम बना क्या? घनश्याम तिवारी बना क्या? तो बचा कौन? राजस्थान की पहली महिला और कौन सी? डिप्टी सीएम। पहली महिला मंत्री भी कौन बन गई? कमला बेनीवाल। और महिला मंत्री बनी थी तभी कौन था?
मोहनलाल सुखाड़िया। कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है ना। सचिन पायलट कब मुख्यमंत्री उप डिप्टी सीएम कब बने? अशोक गहलोत के समय। ये दोनों अशोक गहलोत के समय थे। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन सा राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे? मतलब कौन से सीएम ऐसे हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे? इनमें से ऐसे कौन से सीएम है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे? कौन है? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास नहीं, हीरालाल देवपुरा। कौन है? विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। कौन रहे? हीरालाल देवपुरा। क्योंकि सीएम तो 16 दिन रहे थे। सीएम कितने दिन रहे थे? 16 दिन रहे थे। आगे चलो। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, बीजेपी को हटाओ। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ से भी नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किससे है? कौन? शिवचरण माथुर कौन सी पार्टी से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। इसके बाद चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? कौन नहीं रहा? क्योंकि एक बार ही मुश्किल से बने थे, वो भी कितने दिन के लिए? 16 दिन के लिए। कितने दिन के लिए बने थे? 16 दिन के लिए बने थे। और बाकी शिवचरण माथुर कितने बार बन गए? हरिदेव जोशी 3 बार बने। कितने बार बने? लेकिन क्या नहीं किया? कार्यकाल। क्या नहीं किया? कार्यकाल में पूरा नहीं किया। और कैसे सीएम थे? विकलांग। कैसे थे? विकलांग थे। कैसे सीएम थे? विकलांग। और आजीवन क्या रहे? आजीवन क्या रहे? और 10 बार क्या ली इन्होंने? एमएलए की क्या ली? शपथ ली। क्या ली? शपथ। ठीक है। 10 बार विधानसभा सदस्य बने। कौन? हरिदेव जोशी। आजीवन रहे। 1952 में एक बार बने थे, तो हमेशा रहे। भैरव सिंह शेखावत। कौन सी शेखावत? किस नाम से? पेपर से? बाबूसा के नाम से। किसके नाम से? कितनी बार सीएम बने? 3 बार। प्रथम कौन से? गैर कांग्रेसी। प्रथम कौन से? गैर कांग्रेसी सीएम। ठीक है। 2 बार क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। किसके समय लगा? भैरव सिंह शेखावत के समय। कितनी बार लगा? 2 बार लगा। आ जाओ आगे। व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की क्या ले ली? शपथ ले ली। ऐसे सीएम जिन्होंने कम से कम कितनी बार शपथ ली हो? 3 बार क्या ली हो? शपथ ली हो। बताओ कौन से? जयनारायण व्यास है क्या? मोहनलाल सुखाड़िया है क्या? हरिदेव जोशी है क्या? है क्या? जयनारायण व्यास नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया है, हरिदेव जोशी है, भैरव सिंह शेखावत है। आगे चलो। भैरव सिंह शेखावत है, शिवचरण माथुर नहीं है। ये भी गलत हो गया। मोहनलाल सुखाड़िया है, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास जी। तो कौन बच गए? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। मोहनलाल सुखाड़िया ने कितनी बार शपथ ली थी? 4 बार। और कितने साल तक रहे थे? कितने साल तक? 17 साल तक रहे थे। ठीक है ना। पहला राष्ट्रपति शासन भी किसके समय लगा? कब लगा था? कार्यकाल क्या था इनका? 1954 से। तो बीच में आया ना राष्ट्रपति शासन। प्रथम राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा था? राज्यपाल कौन था पहले राष्ट्रपति शासन में? संपूर्णानंद। कौन था? और पहला राष्ट्रपति शासन खत्म किसके समय हुआ था? बलिराम हुकुम सिंह के समय। सरदार हुकुम सिंह के समय बलिराम भगत लास्ट वाला हुआ था। ठीक है। आगे चलो।
राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति का पद संभाला या उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला? कौन से? भैरव सिंह शेखावत। ये क्या बने? उपराष्ट्रपति बने। क्या बने? 11वें उपराष्ट्रपति बने। प्रतिभा पाटिल कौन थी? ठीक है ना, ये तो कुछ नहीं बने थे, इनको तो हटाओ। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे? कौन से विपक्षी नेता के पद पर कौन से मुख्यमंत्री नहीं रहे? कौन कौन आएंगे? हरिदेव जोशी रहे क्या? नहीं रहे। रहे क्या? रहे हैं। हरिदेव जोशी रहे हैं। गहलोत जी नहीं रहे। शिवचरण माथुर जी भी नहीं रहे। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? 2 और 3 आ गया। गहलोत जी और शिवचरण माथुर जी एसएससी में जो क्या नहीं रहे। और रहे कौन? वसुंधरा राजे रह चुकी हैं, भैरव सिंह शेखावत जी रह चुके हैं, हरिदेव जोशी भी रह चुके हैं। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष मतलब विपक्षी नेता। विपक्षी नेता मतलब विपक्षी नेता वो होता है जो हारने वाला सबसे बड़ा दल हो। कौन हो? चुनाव हारने वाला सबसे बड़ा दल। जैसे बीजेपी की अभी 115 सीटें है ना, कांग्रेस की कितनी है? 67 के आसपास है। तो सबसे बड़ा दल कौन बच गया बीजेपी के बाद में? तो ये कौन सा दल हो गया? विपक्षी दल हो गया। कौन सा दल हो गया? विपक्षी दल हो गया, जिसे अपन नेता प्रतिपक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, हारने वाला सबसे बड़ा दल होता है ना, वो विपक्षी दल होता है। कौन सा दल होता है? विपक्षी दल होता है। आगे चलो। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? कौन सा सचिव? संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? किसके समक्ष लेता है? संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और बताओ, बहुत अच्छे से बताया है मैंने तुम्हें। सचिव सचिव होता है सामने। नहीं पता? मैंने तुम्हें बताया था, संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और शपथ भी किसके सामने लेता है? हाँ, किसके सामने? मुख्यमंत्री के सामने। किसके सामने शपथ लेता है? जोर से बोल दो ना फिर। मैंने तो सुना ही नहीं। मैंने सुना नहीं। धीरे धीरे बोलोगे तो कौन सुनेगा? आवाज बुलंद होनी चाहिए तुम्हारी। मैंने तो नहीं सुना। तुम राजस्थान वाले हो। आवाज मतलब राजस्थान वाले लोग बाहर जाते हैं ना, और वहां बोलते थे कि राजस्थान से आए हैं, तो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं बाहर के लोग। और थाचे जो हाँ राजस्थान के बाहर ताने पता जो मतलब राष्ट्रगान में राजस्थान को नाम नाई जो कि राष्ट्रगान में तो हूं बारा में एक कवि ने लिखियो कि कीकर लेवर नाम न भारत रो राष्ट्रगान और सारी दुनिया बींदनी और धनी है राजस्थान। मतलब हमारे राजस्थान में परंपरा है कि लुगाइयां यहाँ लोगों का नाम नहीं लेती, तो इसलिए राजस्थान का नाम नहीं आता, क्योंकि राजस्थान सबका बींद है। और था चीज जो देखो हाँ, और मतलब राजस्थान तो वीरों की भूमि रही है। और था जो बताओ लोग आने कहते हैं खून सुसी चौधरी ता फाने में डूब रहा है ताकि आवाज न निकल रही। ठीक है, आगे देखो। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम मुख्यमंत्री रही। क्या रही? पहली बार कब बनी? 4 से 9, 1 से 6, 3 से 8 या 3 से 8। राजस्थान में
वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री कब बनी? 3 से 8 बनी। इनका जन्म 8 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी यही है। फर्स्ट शासनकाल इसका कब से कब था? 2003 से 8 तक। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, ठीक है ना। वित्त मंत्री भी रही। इसके समय विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, और सब में किसका रुतबा था? महिलाओं का। एक बार महिलाएं आई तो राजस्थान में महिलाओं की बाढ़ आ गई थी। बस ये याद रखना, कई बार पूछा गया है राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ, ना ही वहां तारीख आएगी और ना ही वहां श्रीमती आएगा, मुख्यमंत्री आएगा। बस राजस्थान के ऐसे सीएम जिनका जन्म कब हुआ? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ। और कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलो। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होते हैं, क्या होते हैं? मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या चयनित होते हैं या मनोनीत होते हैं? क्या होते हैं? निर्वाचित। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होते हैं, क्या होते हैं? कार्तिक धर्मराज नियुक्त। वोट देकर नियुक्त नहीं किया जाता, वोट देकर निर्वाचित किया जाता है। देखो, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और राज्यपाल करता है। निर्वाचन मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, क्योंकि अपन मुख्यमंत्री के वोट नहीं देते, अपन एमएलए के वोट देते हैं। किसके वोट देते हैं? एमएलए के वोट देते हैं। आगे चलो। मनोनीत सीएम कौन कौन से थे? चलो बताओ फटाफट। राजस्थान के मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री, आईसी, और कौन से? जय नारायण व्यास। आगे चलो। खतन ए, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री क्या है? संचार का माध्यम। मतलब राज्यपाल और मुख्यमंत्री को जोड़ रहा है क्या? राज्यपाल मंत्रिपरिषद को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री। कथन पहला है, इसने क्या कहा कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य किसका माध्यम है? संचार का माध्यम है। दूसरा कथन बोलता है मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री किसका? राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, इनमें से सही कथन बताना है तुम्हें। देखो, पहला ऑप्शन कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या करता है क्या? कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। बताओ फटाफट। कथन सही है, कारण गलत है। सबका यही है। कनक, हाँ, प्राची, द, ये, हाँ, सबका द, डन, देवेश, धर्मराज, क्या? जोर से बोलना। नहीं आ रहा तेरे को? बताओ। ठीक है ना? ए सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। क्या कर रहा है? कथन भी सही है, कारण भी सही है, स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। मैंने तुम्हें नहीं बताया था क्या कि अगर राज्यपाल को कोई भी सूचना चाहेगी मंत्रिपरिषद से तो कौन देगा? तो संचार का काम नहीं कर रहा है क्या राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में? कर रहा है ना। अब अनुच्छेद 163 में पढ़ा था कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी,
इसका मुखिया कौन होगा? तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख नहीं हुआ क्या? फिर कहां डाउट था इसमें? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में जो आते हुए भी ठीक है, बाद में देखते हैं। हाँ हाँ सुन ली, बाद में देख लेना। मुख्यमंत्री निम्न में से किसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होता? देखो, मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होता? बताओ। राज्य योजना बोर्ड का, आयोजना बोर्ड का, या राज्य अंतरराज्य परिषद, या राष्ट्रीय विकास परिषद? कोई नहीं, अध्यक्ष या सदस्य नहीं होता। इनमें से किसका नहीं होता? किसी का भी नहीं होता। किसका? देखो, इसने कहा है कि मुख्यमंत्री इनमें से किसका सदस्य नहीं होता? किसी का भी नहीं होता क्या? सभी का होता है, सभी का होता है। आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। ता खरियादा जो मैंने सुन लीजिए, एक को भी नजरिया किसान, जबकि सभी का होता है। अनुच्छेद अंतर राज्य परिषद 263 इस अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक है, सभी का क्या होता है? सदस्य होता है। देखो आगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जयनारायण व्यास ने प्रथम विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। लड़ा था क्या? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल बने क्या? राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया व न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा बने। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नहीं हुई थी ना? आंसर क्या हो जाएगा? जयनारायण व्यास ने प्रथम विधानसभा चुनाव में 2 जगह से चुनाव लड़ा। 2 जगह कौन कौन सी थी? एक तो क्या? जोधपुर। एक कौन सी जगह? और एक कौन सी? जालोर। और दोनों जगह से क्या साफ हो गए? पत्ते साफ हो गए। क्या साफ हो गए? 10% वोट नहीं आए, मतलब जमानत जब्त। दोनों जगह से क्या हुई? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने क्या? और ये क्या बने? राजस्थान के पहले डिप्टी सीएम भी बने। राजस्थान के पहले क्या बन गए? ये डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री भी बन गए। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम मोहनलाल सुखाड़िया बने क्या? कितने वर्ष तक? न्यूनतम कार्यकाल वाले और कितने दिन तक? 16 दिन तक। और जय नारायण व्यास ऐसे सीएम जो कौन सी कैटेगरी से हैं? राजस्थान के पहले दलित सीएम। इनके समय कांड क्या हुआ था? महादेवी वर्मा पर क्या कर दी थी इन्होंने? टिप्पणी कर दी थी। इसके कारण क्या देना पड़ा इनको? इस्तीफा देना पड़ा। देखो, राज्य सरकार के किस विभाग का राजनीतिक प्रमुख, किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार में अगर कोई विभाग है उसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मंत्री होता है क्या? मुख्यमंत्री होता है क्या? राज्यपाल होता है क्या? मुख्य सचिव होता है क्या? कौन होता है? मंत्री होता है? मुख्यमंत्री होता है क्या? कौन होगा? मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है। कौन होता है? जैसे शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग का प्रमुख कौन होगा? वन विभाग है तो वन विभाग का प्रमुख, वित्त विभाग है तो वित्त विभाग का प्रमुख, अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री। और राज्य का प्रमुख कौन सा? वास्तविक। कौन सा? वास्तविक। और संवैधानिक प्रमुख? संवैधानिक प्रमुख कौन होगा राज्य का? राज्यपाल होगा। आगे चलो।
राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मतलब राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर है क्या मंत्री परिषद की संख्या? राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है क्या? राजस्थान विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% तक हो सकते हैं क्या? या सत्ता पक्ष सदस्य 15%? ये होगा ना। 91वां संविधान संशोधन 2003 कौन सा? इसके तहत प्रावधान किया गया था क्या कि राज्य की मंत्री परिषद में या केंद्र की मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या वहां के विधानमंडल के कुल सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। और राज्य के लिए कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था बताओ? अनुच्छेद 164(1) कौन सा जोड़ा गया था? अनुच्छेद 164(1) जोड़ा गया था। देखो, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के नहीं 24 है। किसने बोला 24 है? ठीक है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होगी? होगी क्या? तो सही है। मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है। दिलाता है क्या? मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि नहीं भी है तो कितने माह में क्या कर ले? संसदीय सचिव की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि उसको शपथ कौन दिलाता है? बताओ कौन सा होगा? ये गलत है। तो नियुक्ति कौन करता है संसदीय सचिव की? संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? नहीं कौन करता है बताओ? सीएम करता है। कौन करता है? और शपथ भी कौन दिलाता है? सीएम ही दिलाता है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है ना। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है किसके प्रसाद पर्यंत? राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है किसके प्रसाद पर्यंत? मतलब किसके प्रसाद पर्यंत मंत्री परिषद अपने पद पर बनी रह सकती? किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक है ना। राज्यपाल मुख्यमंत्री को क्या कर सकता है? हटा सकता है। क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री का त्याग पत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद का क्या माना जाएगा? लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री को स्व विवेक से नहीं हटा सकता। कब हटा सकता है? बहुमत को दे। क्या को दे? बहुमत को दे तो हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। ठीक है, ये हो गए अपने आज के क्वेश्चन कंप्लीट। किस किस के कितने कितने सही हुए? को ना कर देना बंद।